तो इस वीडियो में एसएससी के वेंडर चेंज के बारे में बात करेंगे कि भाई सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का वही वेंडर चेंज हो गया है। लोग एक नोटिस आया है उसमें भाई अब लोग ने हल्ला काट दिया कि भाई अब 150 प्लस वालों का भी नहीं होगा। अब कैट लेवल के मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो बात करते हैं कि मुद्दे के ऊपर। तो नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 10,000 पहुँचा दो। टीयर 1 एग्ज़ाम की डेट से पहले ही पहुँचा दो भाई, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बदले में आपको भाई इस चैनल की तरफ से ब्लेसिंग और बहुत सारा गुड लक से याद आया कि थोड़ा शॉर्ट आउट देना इन लोगों को। कल इन लोगों ने जो वीडियो डाला था उस वीडियो में जो भी XYZ अमाउंट दिया है तो उन लोगों को शॉर्ट आउट और गुड लक। और ऐसे ही आप भी चाहते हैं तो ये है भाई चैनल का QR, इस पर आप मत कर सकते हो जिससे हम पेड कोर्स ख़रीद के रिव्यू कर सकें उस पैसे से। और जैसे भी परमार सर का पेड कोर्स का रिव्यू करा था, वीडियो पड़ा हुआ जाके देख लेना भाई, है ना। क्योंकि लिटरली यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता भाई। आप मान के चलो 8-10 हज़ार व्यूज़ पे $1 बनता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिवित भाई ने भेजा है ना। तो आई होप, मैं रियली चाहता हूँ कि दिवित भाई का भी कोई रिकॉर्ड तोड़े। 200 रुपये दिवित भाई ने दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कौन भाई दिवित सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि लक बहुत मैटर करता है यार। देखो 2022 की मैं बात बताऊँ, सीजल ना जब मैंने दिया था टीयर 1, मैं और मेरा दोस्त हम लोगों ने साथ तैयारी करी थी। बट ये मान के चलो जो हम लोग मॉक देते थे तो उसके मेरे से ज़्यादा ही नंबर आते थे। बट एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ, दोनों हम थे, मेरे जो शिफ्ट थी वो इजी थी भाई, जीके भी इजी था। जीके में आप मान के चलो मैंने 17 क्वेश्चन करे थे 2022 के सीजल में, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक 17 क्वेश्चन ठीक करे थे मैंने। वहीं जो मेरा दोस्त था उसके साथ क्या हुआ, उसकी शिफ्ट भाई हार्ड आ गई, वो घबरा गया, जो कुछ हो गया। ये मान के चलो उसका रो स्कोर 108 था EWS कैटेगरी से, और उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो 108 के बाद नॉर्मलाइज होने के बाद 2 नंबर और कम हो गए। वहीं जो मेरा स्कोर था उसमें 5 से 6 नंबर बढ़ गए थे, है ना। तो मेरा 116 के आसपास था, 119 के आसपास कुछ हो गया था। क्योंकि हमने लिटरली 30 दिन ही मॉक दिए थे बस, और थोड़ा बहुत जो फॉर्मूले वगैरह देख के हम लोग पेपर देने चले गए थे। कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, बस 30 दिन वहाँ ये थे, हमने रेगुलर मॉक दिए थे। तो हम करीब 30 दिन में करीब मान के चलो दिन में 2 मॉक भी देते थे, तो 60 मॉक के 50-60 मॉक हमने ईजिली टीयर 1 के दे दिए थे। क्योंकि इतनी प्रीवियस नॉलेज है भाई, मैथ आता है पहले से ही, रीजनिंग आती थी, है ना। और इंग्लिश और जीके थोड़ा बहुत देख के चले गए और भाई काम हो गया। बट ये देखो ना यार, उसका टीयर 1 भी नहीं निकला, है ना। जबकि उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आते थे। उसकी भाई किस्मत ख़राब, और भाई को हार्ड शिफ्ट मिल गई। फिर ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी 2 नंबर से कट गए, जहाँ मेरे बड़े उससे कट गए, जहाँ मेरी इजी शिफ्ट आई उसको हार्ड शिफ्ट मिल गई। तो ये चीज़ें होती हैं फैक्टर। आज आपको बात नहीं है, ध्यान नहीं आएगा, बट जिस दिन एग्ज़ाम दोगे उस दिन याद आएगा। तो चैनल की हेल्प करो, बदले में हम ब्लेसिंग और बहुत सारा गुड लक। और दूसरी चीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि भाई आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर उसको ज्वाइन कर लो, 900 प्लस मेंबर है, तो सब सीजल वाले बच्चे हैं वहाँ, मेरे से आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया। और दिव्य भाई का कोई रिकॉर्ड तोड़ो भाई, है ना। अब बात कर लेते हैं, देखो ये मुद्दे के ऊपर, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। क्योंकि भाई पेड कोर्स रिव्यू करना है, रिव्यू करेंगे तो भाई बच्चों की मदद होगी। अब एक्चुअली में ये कल एक नोटिस एसएससी ने डाला था सीएचएसएल के रिगार्डिंग, है ना। अब हो क्या रहा था कि बहुत जैसे अभी सीपीओ में बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, है ना। तो अब क्या कर रहा है एसएससी, आपको एक करेक्शन विंडो दे रहा है, जिससे भाई ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत में पानी फिर जाए। तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस था, यहाँ पे लिखा है कि 22 से 24 के बीच में आप करेक्शन कर लेना अपना, अगर फोटो वोटो में कोई दिक्कत हो। बट वहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन यहाँ पे बच्चों को मेंशन दिखाई दी कि क्यूबेशन सपोर्ट टीम को एसएससी ये डेटा दे रहा है आपका, है ना। मतलब उनके थ्रू ये ठीक करवा रहा है ना। तो क्या भाई इस बार ये लोग पेपर सेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे खुद देखो, अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, अगर इस टेक्निकल काम ये लोग कर रहे हैं तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा, है ना। 3 चीज़ें होती हैं भाई, एक तो सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड कर रहा है ना, और एग्ज़ाम कौन करवा रहा है ना। एक चीज़ मेरे को ध्यान नहीं आ रही। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 ही हैं कि एक साथ सेंटर होता है, हाँ, सेंटर से रिलेटेड, कि भाई एक तो एग्ज़ाम कौन बना रहा है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो कौन सेट कर रहा है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, जो क्वेश्चन खुल के आ रहे हैं ना, जो विंडो खुल के आ रही है वो कौन सेट कर रहा है। तो ये जब टेक्निकल काम है भाई, तो ये टेक्निकल जो आप बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन सेट करेगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि ये जो एजेंसी है वो कैट का एग्ज़ाम भी करवाती है, और कैट की मैथ पता है भाई कैसी आती है आपको। तो भाई ये टेक्निकल काम देख रही है, पहली बात। अब ये क्या मैं 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ, नहीं, 100% किसी को कुछ नहीं पता भाई, है ना। कुछ चीज़ें का RTI रिप्लाई एसएससी नहीं देता। जैसे रिज़ल्ट हो गया कि रिज़ल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, है ना।
और कौन सी कंपनी को टेंडर मिला, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कट ऑफ क्या होगी, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें जिनका आपको रिप्लाई आरटीआई से भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो अगर कोई और भी एग्ज़ाम का सेट करेगा, लो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी और एजेंसी को मिल जाता है ना टेंडर की, वो आपका एग्ज़ाम सेट करेगा, तो कुछ नहीं करेंगे वो लोग। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टियर 1 हुए हैं उनको जाके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके अराउंड ही पेपर बनेगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब भी कोई नई एजेंसी को किसी को टेंडर मिलता है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि पेपर थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल बनाया जाए। ऐसा नहीं कि हार्ड बना दिया और फिर काम ख़राब हो गया, समझ रहे हो। और ये चीज़ होती है। और जो आपका पेपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो टियर 1 होगा आपका वह ऑलमोस्ट जो 22 से सीजल हो रहा है ना, जो 18 से होता हुआ आ रहा है, जो टीसीएस कंडक्ट कराई उसी के अराउंड पेपर होगा, है ना। चीज़ें 5% हो सकती हैं ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। 10,000 पहुँचना है हमें। ऐसा कुछ नहीं कि 150 वालों को खतरे में, कोई खतरे में नहीं है भाई। 150 प्लस वाले तो मज़े ही मज़े। हाँ, जो 120-30 पे हैं भाई, उनको थोड़ी सी लक की ज़रूरत है, वो यहाँ से लग ले लेना। और उनको थोड़ी एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, वो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हो भाई, कैसे नंबर कहाँ बढ़ाएं। 2 चीज़ों के लिए कुछ भी अमाउंट XYZ यार, है ना। और आप यहाँ पे डाल सकते हो। और दिवित भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहे कोई तोड़ सकता है, इससे चैनल की हेल्प होगी, पेड कोर्स रिव्यू होंगे तो चैनल ग्रो होगा और किसी के पैसे बच जाएंगे अगर मैं सही से रिव्यू कर दूंगा। मैंने क्योंकि अभी परमार सर का कोर्स का रिव्यू करा था, तो बहुत लोगों ने मुझसे वो करा था, हाँ भाई अब सही बोल लो, ये बात ठीक है ना। तो बहुत लोगों के पैसे बच जाएंगे भाई। तो एक्चुअली में जो दुआएं होती है वो उन बच्चों की मिलती है जिनका पैसा बच जाता है, जो रिव्यू वीडियो देख लेते हैं। अब आपको सो लॉजिक समझ में आ गया। अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, है ना। और देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ एक चीज़ कि आपका अगर ना नॉर्मल जो मॉक्स होते हैं उसमें 135 के आसपास आ रहा है। मैं PYQ की बात नहीं कर रहा। 135 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और आज आपको ये झूठ लग रही है ना मेरी बात, तो जिस दिन आपका टियर 1 की आंसर की आएगी उस दिन आप देख लेना शुभम सर का वीडियो, वो आपको बता देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं और डेटा के ऊपर, है ना। क्योंकि हम लोगों के पास इतना डेटा होता नहीं है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल पा रहा हूँ भाई, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में एक्चुअल को जो कट ऑफ थी वो 140 थी। वो 10 नंबर हर शिफ्ट में मिले थे। और उस टाइम 7,000 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी करीब 16,000 के आसपास होने वाली है ना। उससे भी ज़्यादा हो सकती है SSC का। जैसे अभी इसमें रेलवे में आपकी वैकेंसी एकदम से बढ़ कर बहुत सारी हो गई हैं उसमें ना। LP में 18,000 के आसपास वैकेंसी चली गई, बताओ। वहाँ 5,000 वैकेंसी थी, 13,000 वैकेंसी बढ़ गई। तो हो सकता है कि इसकी भी SSC की वैकेंसी, जो सीजल की वैकेंसी भी 25-30 हज़ार भी हो सकती है। किसी को कुछ नहीं पता भाई। जैसे 2022 में हो गई थी 20,000 वैकेंसी, रिपोर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आई थी। 16,000 वैकेंसी SSC ने और बढ़ा दी, 36,000 वैकेंसी पहुंच गई, है ना। तो चैनल को सपोर्ट करना भाई, सब्सक्राइब करना, नीचे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।